तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम। ये खाटू श्याम का गेट है, ये यहाँ की निशानी है। इसके बाद यहाँ पे मार्केट स्टार्ट होता है। तो अगर आप अभी तक नहीं गए हैं या पहली बार जाने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैं आपको इसकी टूर गाइड पूरी दूंगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से आपको मिलेंगे साधन। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अब हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं और यहाँ मंदिर से पहले एक मार्केट है। ये मार्केट स्टार्ट हो चुका है। कभी आप अगर वृंदावन गए हों, मथुरा गए हों, तो वहाँ निधिवन के पहले जो भी मार्केट है, पतली गलियाँ हैं, बहुत सारे कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ और सब प्रसाद और इसका मार्केट रहता है। तो सेम बिल्कुल ऐसा ही मार्केट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये काफ़ी लंबा मार्केट है पर यहाँ पे घूमने में बहुत अच्छा लगता है। आपको बिल्कुल मथुरा वाली फीलिंग आएगी अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। तो देखिए पूरे मार्केट में आपको एक से एक दुकानें मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान खाटू की मूर्तियाँ आपको देखिए तस्वीरें मिल जाएगी। तस्वीरें, मूर्तियाँ, लॉकेट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और बहुत ही सुंदर लगती है। अगर आप आएंगे तो मेरे हिसाब से आप ज़रूर खरीदेंगे इनमें से किसी एक। आधा किलोमीटर बोला था नहीं उनने, तो ये तो ज़्यादा है, 1-1.5 किलोमीटर हो गया होगा। लो चलो। नीचे देखना। तो देखिए अब आप यहाँ जो एक मंदिर का एग्जिट गेट है यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो श्री श्याम देवाय नमः लिखा है। ये मंदिर का एग्जिट गेट है। इसकी एंट्री पीछे की साइड से। तो चलिए मंदिर के पीछे की तरफ चलते हैं जहाँ से मंदिर का प्रवेश द्वार है।
वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप खाटू श्याम आना है तो आप किस तरह से आ सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, आप ट्रेन से जयपुर रेलवे स्टेशन आ जाइए। वहाँ से आप 10 रुपये सवारी करके सिंडिकेट बस स्टैंड पे मैजिक या ऑटो के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ से आपको सीधे खाटू की बस मिलेगी जो 80 या 100 रुपये लेगी। अगर आप पहली बार खाटू श्याम आ रहे हैं तो आप सीधे ही सिंडिकेट बस स्टैंड से खाटू श्याम जाइए, अगर आपका एक दिन का प्लान है और आप पहली बार जा रहे हैं। और अगर आपका 2 दिन का प्लान है तो आप बीच में ही एक रिंगस आता है, वहाँ उतरिए। वहाँ पर कुछ मंदिर हैं, उन मंदिर में झंडा भी चढ़ता है और फिर झंडा लेके आगे खाटू श्याम जाया जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं मंदिर की ओर। तो देखिए, जैसे ही आप इंटर करेंगे मंदिर में तो आपको इतनी सारी ये रेलिंग दिखेगी। तो आपको इतनी सारी ये रेलिंग्स को पार करना है और इसी वजह से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आधा या 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता है, क्योंकि आपको सिर्फ चलते ही जाना है। तो तनु तो इतनी सारी रेलियाँ को पार नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने मम्मी और तनु को सीधे रास्ते से भेज दिया था। तो वो तो स्पेशल रास्ते से दर्शन करेंगे। और आप ये देखिए कितनी सारी ये पट्टियाँ हैं दोनों साइड की, आपको दिख रहा होगा कैमरे के दोनों साइड बहुत सारी रेलियाँ हैं। और इसको आखिर हम पार करते करते आगे बढ़ चुके हैं और इनको पार कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप आगे जैसे ही आएंगे तो आपको एक बरगद का पेड़ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको नारियल को यहाँ पर बांधना है कलावे से, और इसमें आपकी जो भी मन्नत है ये मन्नत मांग करके आपको यहाँ पे ये नारियल बांधना है। चलिए देखिए, इसके आगे आप और आगे बढ़ेंगे तो आप ये हम मंदिर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं। ये जो आपको इतनी भीड़ दिख रही है ये आपको खाली दूर से दिख रही है। जब आप पास जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराहट भी नहीं होगी और ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत सारी भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे 4 अलग अलग रेलियाँ बना दी गई है, उनके थ्रू ही आदमी अंदर जाता है। अरे उधर से नहीं, इधर से आ जाओ। अरे उधर से नहीं आ जाओ। तो देखिए दोस्तों, अब हम बिल्कुल भगवान की प्रतिमा के सामने पहुंच चुके हैं। मैं आपको कोशिश करता हूं मोबाइल के थ्रू दर्शन कराने की। तो अभी हम गर्भगृह के बाहर से दर्शन हो रहे हैं अभी, इस वजह से आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा भगवान का फोटो, और हो सकता है थोड़ा मेरा कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है,
आपकी इतनी दूर से वो बिल्कुल क्लियर इमेज कैप्चर करें। देखिए मैं जूम कराने की कोशिश करता हूँ। आप अगर गौर से देखेंगे ना तो आपको ऊपर की साइड भगवान के मुकुट भी दिखेगा, दोनों आंखें भी दिखेगी और हल्की सी दाढ़ी वाला शेप भी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। और चलिए अब हमने दर्शन कर लिए हैं और इसके बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना तो आपको ये हनुमान जी का मंदिर दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे भी ज़रूर दर्शन करें। चलिए मैं आपको अंदर भगवान के दर्शन कराता हूँ, हनुमान जी के भी। तो देखिए यहाँ पर हनुमान जी इस रूप में विराजमान हैं। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने एक सेकंड के लिए इस इमेज को रोक दिया ताकि आप आसानी से दर्शन कर सकें। चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं, तो इसके बाद हम अब चलने वाले हैं खाटू कुंड की ओर, जहाँ पे भगवान जहाँ से प्रकट हुए थे कुंड में। तो वहाँ के लिए रास्ता आपको मंदिर से वापस बाहर आना होगा और थोड़ी सी आगे की ओर जाना है। आप किसी से भी वहाँ पूछ सकते हैं, कोई भी आपको बता देगा। हम भी अब कुंड की ओर बढ़ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए अब हम बिल्कुल कुंड के सामने पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे प्राचीन श्री श्याम कुंड। तो चलिए जल्दी से इस कुंड के अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं अंदर से कितने सारे भगवान की मंदिर भी है और किस तरह से सब दिखाई देता है यहाँ पे। तो जैसे ही आप अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गायत्री माता का आपको मंदिर दिखाई देगा। देखिए मैं आपको वापस से दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इस तरह की यहाँ पे प्रतिमा है। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको सामने की साइड भगवान हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई देगा। देखिए ये वाला, और इस हनुमान मंदिर के जस्ट पीछे ही प्राचीन श्याम कुंड है। तो चलिए पहले हनुमान जी के आप दर्शन कर लीजिए। चलिए अब हम मंदिर के पीछे आ चुके हैं और ये यहाँ पर ये कुंड है। पर अभी हमें पता चला है कि ये कोरोना की वजह से इस कुंड में अभी नहाने नहीं दिया जा रहा है किसी भी। आप ये देख सकते हैं इस तरह से एक कुंड है और यहाँ चैनल पे अभी जाली लगा दी गई है, इस वजह से मैं आपको अंदर का नहीं दिखा सकता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ से भगवान प्रकट हुए थे। ये देखिए ये कुंड में से ही भगवान प्रकट हुए थे, पर इसका इन्होंने एक स्थान बना के रखा है कुंड का ही, और दूसरे वाले हिस्से में लोग जाकर के नहाते हैं और एक हिस्से में उन्होंने भगवान के लिए स्थान बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा प्राचीन श्याम कुंड और नीचे की ओर एरो है। तो आपको ये सीढ़ियाँ उतर के नीचे की ओर आना है। और देखिए मैं आपको अब ऊपर से पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यही आप वो जो देख पा रहे हैं यही वो स्थान है जहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे। तो ये कुंड के ऊपर इन्होंने जालियाँ लगा रखी है, यही भगवान का स्थान है, यहीं से भगवान प्रकट हुए थे। तो चलिए मैं आपको नीचे की ओर लेकर चलता हूँ। देखिए ये यहाँ पर पंडित जी भी बैठे हुए हैं और यही वो स्थान है। यहाँ पे इन्होंने ऊपर जालियाँ लगा दी है और पाइप के थ्रू इस कुंड का पवित्र पानी ऊपर लेके भक्तों को भी दिया जाता है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने तो यहाँ से पंडित जी से जरूर लेकर के आए अपने घर। तो पास में ही ऊपर की साइड एक और भगवान खाटू श्याम का मंदिर है। चलिए मैं आपको वहाँ के भी दर्शन करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी खाटू विराजमान है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में मुझे बताइए कि और आप कहाँ घूमना चाहते हैं, किस टॉपिक पे मैं वीडियो